सीएम आवास के निर्माण की रखी गई आधारशिला। सीएम सोरेन ने की विधिवत पूजा अर्चना। सीएम आवास को दिया जाएगा आधुनिक स्वरूप। आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए बीएसएफ जवान। पटना एयरपोर्ट पर लाया गया शहीद जवान का पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान के साथ में दी गई श्रद्धांजलि। बोकारो के श्री अयप्पा सेवा संगम का चुनाव संपन्न। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई नई समिति। पी राजगोपाल को बने अध्यक्ष। पंडित रघुनाथ मुर्मू की 120वीं जयंती। दुमका में ग्रामीणों ने रीति रिवाजों के साथ दी श्रद्धांजलि। पंडित रघुनाथ के ओल चिक्की का किया था आविष्कार। बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़। बुद्ध पूर्णिमा पर पूजा और धार्मिक आयोजन। सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल तैनात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में नए मुख्यमंत्री आवास के निर्माण के लिए विधिवत पूजा अर्चना की, आधारशिला रखी। इस मौके पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और गंडे की विधायक कल्पना सोरेन भी उपस्थित थी। पूजन कार्यक्रम पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री दंपति ने भगवान निर्माण की शुभ शुरुआत के लिए भी आशीर्वाद प्राप्त किया है। नया आवास सरकार की कार्यप्रणाली और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक स्वरूप में तैयार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर आज सुबह पटना एयरपोर्ट लाया गया है, जहां उन्हें राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। बिहार सरकार की ओर से मंत्री श्रवण कुमार और नितिन नवीन और साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पुष्पांजलि अर्पित की है। छपरा के इस वीर सपूत की शहादत पर पूरा प्रदेश गर्व महसूस कर रहा। साथ ही श्रद्धांजलि सभा में बीएसएफ और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। शहीद इम्तियाज की बहादुरी को देश हमेशा याद रखेगा। इस दौरान हर आंख नम मगर सिर गर्व से ऊंचा था। बिहार के एक लाल को हमने खोया है और इस बात का गर्व है, इस बात का गौरव है कि हमारे बिहार के लाल ने उन मां बहनों के जो सिंदूर उजाड़े गए थे उसके बदले लेने के लिए हमारे वीर सपूतों ने चुन चुन करके लोगों का बदला भी लिया और इनकी कुर्बानी हुई है, शहादत हुई है। इनके शहादत और कुर्बानी पर हम सब लोगों को, सिर्फ बिहार के लोगों का नहीं, पूरे भारत के लोगों का गर्व है और ऐसे वीर शहीदों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस संकट की घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ न सिर्फ बिहार और बिहार के मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, बल्कि पूरा देश और देश के सरकार, प्रधानमंत्री जी और सब लोग आज संकट के घड़े में उनके परिवारजनों के साथ खड़े हैं। ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि इस संकट की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति उन परिवारों को दे, ये आराधना करना चाहते हैं। इससे पहले जो शहीद परिवार है, उन परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है और हम सब लोगों को उन पर नाज है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर किया, देश की सुरक्षा के लिए, हम भारतीयों के लिए, सबों के लिए। आज ऐसे बहादुर सेना आज सरहद पर खड़ी है, तभी हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और जिस प्रकार से जो वातावरण रहा, जो तनाव का सरहद पर रहा और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इस पर हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व करना चाहिए। और एक बार नहीं, भारतीय सेना ने कई एक बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और कई एक बार जो है पाकिस्तान के टुकड़े भी किए। और लगातार जो है भारतीय सेना ने जिस हिसाब से दिलेरी का, साहस का परिचय दिया है,
पूरा दुनिया जो है इसको देखने का काम किया। बीजेपी की प्रदेश इकाई ने जेपीएससी मेंस के रिजल्ट को प्रकाशित करने की मांग दोहराई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने मीडिया से कहा कि जेपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है, इसे स्वतंत्र ही रहने दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इसे स्वतंत्र रखने का उद्देश्य था कि इसे राजनीतिक प्रभाव से दूर रखा जाए, लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि ये झारखंड में स्वतंत्र नहीं दिख रहा। छात्र 10 महीने से मेंस के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और अब तो उन्हें आंदोलन भी करना पड़ रहा है, लेकिन जेपीएससी और राज्य सरकार छात्रों के हितों में बेपरवाह है। देश में कई ऐसी बॉडीज है जिनका काम अलग अलग परीक्षाओं को लेना है। उदाहरण के लिए हमारे देश में यूजीसी है, सीबीएसई है, एनटीए है, एसएसबी है, आरआरबी है और भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन दो ऐसे एग्जामिनेशन टेकिंग बॉडीज जिनका जिक्र कुछ संविधान में है, वो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और दूसरा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी। संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 315 से लेकर के 323, उसमें इन दोनों बॉडीज का जिक्र है और संविधान खुद कहता है कि इन दोनों बॉडीज को इसलिए बनाया गया है ताकि ये इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सके, ताकि ये जो फैसले हैं उन फैसले को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से हट करके ले सके, फास्ट ले सके, इफिशिएंट ले सके और जो छात्रों के हित में है वो फैसले ये इंस्टीट्यूशंस ले सके। अगर हम झारखंड की बात करेंगे, जेपीएससी की बात करेंगे, तो जेपीएससी कई सारे एग्जाम्स को लेती है। जेपीएससी का काम असिस्टेंट प्रोफेसर्स का भी रिक्रूटमेंट है, मेडिकल ऑफिसर्स का भी है। लेकिन जब कोई छात्र कहता है कि वो जेपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब होता है दैट ही इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। श्री अयप्पा पब्लिक स्कूल बोकारो में रविवार को झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उपायुक्त की देखरेख में श्री अयप्पा सेवा संगम का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। शासकीय एसडीओ प्रांजल ढांडा की निगरानी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से 2025-28 की नई समिति चुनी गई है। 127 मतदाताओं में 80 से भी अधिक लोग केरल से मतदान के लिए आए हैं। साथ ही पी राजगोपाल को अध्यक्ष पद का पर निर्विरोध चुना गया है और अन्य पदों पर ईएस सुशीलन, महासचिव मोहनन आर नायर और साथ ही शशिंद्र करात उपाध्यक्ष, बालाचंदन कोषाध्यक्ष बने डॉक्टर सुरेश बाबू और साथ ही सुरेश कुमार के बोर्ड सदस्य चुने गए हैं। अध्यक्ष के निष्पक्ष चुनाव की पुष्टि की गई है। उच्च न्यायालय के जो आदेश था 7 मार्च का, उसका निष्पादन करते हुए माननीय डिप्टी कमिश्नर मैडम के निर्देश पर चुनाव संपन्न हुआ। इसमें पूरे अयप्पा सेवा संगम के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, करीब 70-80 लोग केरल से आए और ये सारे लोग 75-80 साल की उम्र के जो इसका नींव डाले थे, ये सारे लोग आए। प्लस उसके अलावा बोकारो के जो हमारे मेंबर्स हैं, सीनियर मेंबर्स हैं, सब मिलके आज चुनाव करवाए और चुनाव हुआ है डिप्टी कमिश्नर मैडम का निर्देश पर और इस चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो गया। उसके बाद जो भी विवाद था आज तक का, क्योंकि मामला हाईकोर्ट का था, हाईकोर्ट ने कहा चुनाव कराइए और नया कमेटी गठित करिए। तो अभी तक जो भी विवाद हो गया, जो पहले था विवाद, सारा विवाद खत्म हो गया। अब एक नया ऊर्जा के साथ स्कूल चलाएंगे और मंदिर चलाएंगे। दुमका जिले के जामा प्रखंड स्थित ऊपरबहाल गांव में गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू की 120वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजा कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ओल चिकी लिपि के जनक पंडित मुर्मू का जन्म 5 मई 1905 को ओडिशा के मयूरभंज में हुआ था। उन्होंने मात्र 20 साल की उम्र में संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी का आविष्कार भी किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने सीएम हेमंत सोरेन से केजी से पीजी तक की पढ़ाई ओल चिकी में शुरू होने की मांग की है। कार्यक्रम में छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर आजसू नेता और एनडीए के पूर्व प्रत्याशी अजहर इस्लाम ने रेलवे कॉलोनी स्थित सिद्धार्थनगर में भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। बुद्ध शरण गच्छामि के उद्घोष के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अजहर इस्लाम ने बुद्ध के जन्म, जीवन और साथ ही समाज को दी गई शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें शांति, अहिंसा और करुणा का प्रतीक बताया है। कार्यक्रम में निवर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष
संपा साहा ने भी भाग लिया और बुद्ध पूर्णिमा को आत्मनिरीक्षण और प्रेरणा का पर्व बताते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान बुद्ध को नमन किया है। आज के जो पावन दिन, जो गौतम बुद्ध का जयंती के दिन जो हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, ये सिर्फ गौतम बुद्ध का अनियमों के लिए नहीं, ये हमारे गौतम बुद्ध का जो विचार थे वो सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं थे। उनका विचार पूरे धर्म के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे संसार के एक एक व्यक्ति के लिए थे। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में रांची के जैप वन परिसर में बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया है और जैप वन में स्थित तिब्बती शैली का बौद्ध मंदिर राज्य का ऐसा दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है जहां हर साल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विशेष अनुष्ठान होता है। यहां पर 3 दिन तक विशेष अर्चना के साथ में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इसकी स्थापना साल 2002 में जैप वन परिसर में हुई थी और यहां पर तिब्बती शैली में 2 सालों में बनकर तैयार हुआ है। और साथ ही समारोह में पहुंचे जैप कमांडेंट राकेश रंजन ने कहा कि जैप वन में बौद्ध धर्म मनाने वाले लोग रहते हैं। प्रत्येक वर्ष यहां पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जानते हैं कि हमारे यहाँ पे इस जैप वन के परिसर में गोरखा समुदाय के बहुत सारे लोग निवास करते हैं और उनमें से बहुत सारे ऐसे घर परिवार हैं जो कि बौद्ध धर्म को मानते हैं और बुद्ध भगवान की पूजा करते हैं और उन लोगों के द्वारा यहाँ पे काफ़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ हर वर्ष बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, जिसमें हम लोग जितने भी जैप वन के कर्मी हैं और जितने भी परिवार वाले हैं, हम लोग सभी साथ में शामिल होते हैं। और दुमका जिले के बाबा बासुकीनाथ धाम में बुद्ध पूर्णिमा और सोमवारी को लेकर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। मंदिर का पट खुलते ही भक्तों की लंबी कतारें लग गई, जो लगातार जारी है और प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया है। पंडा धर्म रक्षाणी सभा के अध्यक्ष मनोज पांडा ने बताया कि बुद्ध पूर्णिमा का बौद्ध और हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, जिसमें श्रद्धालु पूजा और पवित्र स्नान करते हैं। किंतु वैशाख माह का जो पूर्णमासी है उसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो बोधि वृक्ष का आज विशेष पूजा किया जाता है। जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, बौद्ध लोग बोधि वृक्ष में पूजा कर मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। धर्मशास्त्र मान्यताओं के अनुसार जो हिंदू हैं वो गंगा में स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी साथ ही साथ बाबा भोलेनाथ। बोकारो के सेक्टर 4 बौद्ध विहार में बौद्ध विहार समिति के द्वारा बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्धि जयंती आपको बताते चलें कि मनाई गई है, जहां पर समिति के द्वारा 49वें वर्षगांठ साथी बनाने का भी काम किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर चंदन क्यारी के विधायक उमाकांत रजक उपस्थित रहे, जहां सभी लोगों ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा का पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही यहां पर समिति के द्वारा विधायक उमाकांत रजक को मोमेंट देकर और उनका अभिवादन किया गया, जहां पर सभी लोगों ने भगवान बुद्ध की जीवनी पर प्रकाश डाला। साथ ही उनके बारे में बताए गए सिद्धांतों को लोगों ने पालन करने की बात कही है। मंच को संबोधित करते हुए विधायक ने समिति के सभी लोगों का धन्यवाद दिया है। भगवान बुद्ध की जयंती के साथ में समिति के 49 वर्षगांठ के अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं भगवान बुद्ध के बारे में विस्तार रूप से बताया है। तो खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां पर दिघल बैंक प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीपुर, लोहागरा, धनतोला कई जगह पर किशनगंज जिला बीजेपी प्रवक्ता कौशल किशोर यादव के द्वारा क्षेत्र भ्रमण किया गया है, जहां पर दिघल बैंक प्रखंड की 3 बेटियों ने बिहार पुलिस में चयनित का परचम भी लहराया है। उसी को सम्मानित करने के लिए अधिवक्ता सह किशनगंज बीजेपी के प्रवक्ता कौशल किशोर यादव ने जाकर यहां पर तीनों चयनित बच्चियों को सम्मानित किया है। वहीं पर कौशल किशोर यादव ने कहा कि सुदूर देहात क्षेत्र में बिहार पुलिस सिपाही के पद पर तीनों बच्चियों का चयनित हुई हैं और यहां पर मैं ये कहता हूं कि ये लोग एक तरह से आईपीएस से भी कम मेहनत नहीं किया है। साथ ही कौशल किशोर यादव ने बातचीत करते हुए हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। लोहागरा में अभी जो शख्स जो मेरे साथ में बैठा हुआ है, ये किसी का जो है पहचान का मोहताज नहीं है।
इनको ये जो है कौशल यादव जी हैं और बीजेपी के जो है किसान जिला प्रवक्ता भी हैं और खास करके ये एक तरह के जो है लोगों का मसीहा माना जाता है ठाकुरगंज और विधानसभा नहीं बल्कि पूरा जिला में। अगर किसी तरीके का कोई परिस्थिति में हो उसको मदद की जरूरत है तो सबसे पहले अगर पहुंचते हैं तो कौशल यादव जी हैं और खास जो है इनके साथ हम बातचीत भी करते हैं। और हमारे जो दिगलगढ़ प्रखंड के जो है 3 बच्ची जो है उसमें जो है चयनित हुई है और उसी का जो है हालचाल जानने के लिए और उनको सम्मानित करने के लिए आज जो है एडवोकेट जो है कौशल यादव जी पहुंचे हैं और खास जो है बातचीत उन्हीं से करेंगे। सर आप पहले अपना परिचय दे दीजिए उसके बाद। मेरा नाम है कौशल किशोर यादव, पेशे से अधिवक्ता और जिला प्रवक्ता हैं भाजपा के। सर आखिर हमेशा आपका जो है सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि एक तरीका से यहाँ के सांसद हो या विधायक हो परिजन इतना लोगों का सेवा नहीं कर रहा है जितना आप सेवा कर रहे हैं किसी भी मामले में। सबका अपना चलने का तरीका है। हम सेवा का भाव रख के उसमें कंपटीशन लाते हैं कि आप लोग भी जो नेतागिरी करते हैं और वोट पाने का इच्छा रखते हैं तो आप सबसे पहले हालचाल जानिए, लोगों को मदद कीजिए, गरीब को मदद कीजिए, कहीं कोई दुख मुसीबत हो वहाँ खड़ा होइए। अगर आप भगवान आपको सक्षम किए हैं मदद करने के लिए तो सभी को मदद करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि चुनावी साल है और शुरू हो गए, ये नहीं होना चाहिए। और सेवा का भाव होना चाहिए, ये नहीं कि चुनावी साल है, चुनावी महीना है और अपना घूमना शुरू कर दिए, ये नहीं होना चाहिए। आपसे मैं दिल से सच्चा सेवा होना चाहिए। सर अपनी बेटी जो है बहुत ही कमाल कर दिए दिगल बैंक का, देखिए उस पर आप क्या कहेंगे? दिगल बैंक प्रखंड के धनतोला पंचायत के रेणु कुमारी और अंजना कुमारी और लोहागड़ा से रक्षा कुमारी बिहार पुलिस में चयनित हुई है और इस सुदूर क्षेत्र से एक लेडीज को पुलिस विभाग में जाना, ये हम उनको आईपीएस से कम नहीं समझते हैं। आज जो हम मिले और सम्मानित किए उसका जो खुशी था और जिस बुलंदी से टैलेंट से वो बोल रही थी कि मम्मी पापा का देन है, हम पूर्णिया में फिजिकल तैयारी किए, वहाँ एकेडमी में रहे, कोई बीएड भी कर रही है। एक 94 साल के उनके दादा थे और उनके बात को सुन के वो बोले कि मेरी पुतहू भी बीएड कर रही है और मेरठ में है। ये सब भी याद है उनको, मेरठ शब्द, और 94 साल के हैं। इसका मतलब लोग जागरूक हुआ है और ये एनडीए सरकार का देन है, नीतीश कुमार का भी देन है। ये रोड रास्ता बना, स्कूल बना, शिक्षक आए और उसके बाद साइकिल योजना, इसके कारण महिला और लड़की लोग को बढ़ने में काफी उसमें सहूलियत हुआ। और यहाँ के जो परिवार हैं और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? और लोग को हम यही कहना चाहेंगे जो बच्ची को देख के लोग इंस्पायर होंगे। इस बार 3 पास हुई है, आगे 30 होंगे और भी क्षेत्र है उसमें भी लोग जाएंगे। और मेरा ठाकुरगंज में चाहे मैट्रिक में हो चाहे इंटर में हो, किसी भी तरह का कोई आदमी को हम प्रोत्साहन शुरू से करते आए हैं और जब से इस फील्ड में है मेरा एक ही काम है, लोगों का मदद करना और हालचाल जानना और सच्चे दिल से। ये ऐसा नहीं है कि चुनावी मौसम में घूम के बस कोई धर्म के बारे में, कोई जाति के बारे में बोलना, ऐसा मेरा नियत नहीं है। सेवा का भाव है और जुड़े हैं जिस पार्टी से, उसको जब तक हम फायदा नहीं पहुंचा पाए, कोई नयापन नहीं ला पाए तो फिर बेकार है जुड़ना। तो सर यही एनडीए का बात करते हैं, कुछ दिन पहले जो मास्टर मुझे सब पार्टी छोड़ी है, तो क्या कहेंगे? ये उनका है, 15 सालों सेवा किए और क्या कारण था, किस कारण से गए, वो उनका निजी मामला है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं अनुराग, आप देख रहे हैं साधना न्यूज की शान बिहार से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चाईबासा के नक्सल प्रभावित सारंडा जंगल में सोमवार को एक बार फिर से आईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें झारखंड जगुआर के जवान मनोज कुमार दमाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना छोटानागर थाना क्षेत्र के दलाईगरा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान घटित हुई, जब जवान का पैर नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईडी पर पड़ा। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया है। मौके पर झारखंड जगुआर और कोबरा बटालियन की टीम माओवादी अनलदा
के दस्ते की तलाश में थी। घटना की पुष्टि कोल्हान डीआईजी मनोज रतन चौथे ने की है और सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। पेटरवा थाना क्षेत्र के पिछड़ी गांव के रहने वाले गुलचंद मिश्रा ने अपने 24 साल के पुत्र विपुल मिश्रा की हत्या मामले में अब तक की पुलिस कार्रवाई से नाराजगी जताई है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई में हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस लेन देन के मामले में हत्या की बात कह रही है और लेकिन पिता किसी भी लेन देन की बात से इनकार करते हुए हत्याकांड की सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं। लखन नायक और लेलिन राज नायक ने फोन करके बुलाया और लगभग 8 साढ़े 8 बजे दोनों मिलकर हत्या कर दिया उनके दोस्तों ने। हमारा बेटा गोसनर कॉलेज का स्टूडेंट था। प्रशासन बता रही है कि इसमें लेन देन के चक्कर में इसकी हत्या हुई है, जो बिल्कुल गलत है। उससे किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं था और मेरा बेटा का हत्या के बाद आज तक प्रशासन मोबाइल का बरामदगी नहीं कर पाई है। ये सब मनगढ़ंत बात है और इसमें साक्ष्य प्रशासन छुपा रही है। साक्ष्य को सामने लाए, हकीकत को सामने लाए। प्लानिंग के तहत मारा गया, कोई प्लानिंग के तहत मारा गया है, कोई हड़बड़ी में नहीं मारा गया। यदि आप संतुष्ट नहीं है तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि हम लोग मुख्यमंत्री आवास में पूरे परिवार सहित हम लोग आंदोलन करेंगे। बोकारो के सेक्टर 12 स्थित कई बोकारो स्टील के आवासों को डैमेज घोषित कर दिया गया है। इसको लेकर भी आवास बचाओ संघर्ष समिति बनाकर इसका विरोध शुरू कर दिया गया। वहीं सेक्टर 12 एफ में लोगों ने विरोध करते हुए बोकारो स्टील प्रबंधन और क्वार्टर को रिपेयर कर रही एनबीसीसी के खिलाफ भी नारेबाजी की है। लोगों ने आरोप लगाया कि बोकारो स्टील प्रबंधन डैमेज क्वार्टरों को रिपेयर करने के लिए एनबीसीसी को ठेका दिया था, लेकिन प्रबंधन की मनमानी और ठेका कंपनी की मिलीभगत से डैमेज क्वार्टरों को रिपेयर कराया जा रहा है, जबकि जिन क्वार्टरों को रिपेयर किया जा रहा था उनको भी डैमेज घोषित कर दिया गया है। मैनेजमेंट से एक ही सवाल है, जो एनबीसीसी आएगा और सेक्टर 12 बहुत सुंदर बन जाएगा। एनबीसीसी आया और सबको डैमेज घोषित कर दिया। और प्रशासन बोला जो चपका दिया पोस्टर, जो सब लोग हटिए। इतना पब्लिक कहाँ जाएगा? और हम लोग जिस क्वार्टर में है उसी क्वार्टर में रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे, किसी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। पहले वही क्वार्टर रिपेयर होगा जो डैमेज लिस्ट में है। जो बढ़िया है उसको लिपापोती करने के लिए एनबीसीसी को नहीं बुलाया गया। आप इस पे डिसीजन नहीं लीजिएगा, आप इसको रीचेक नहीं कराइएगा, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग यहाँ काम नहीं करने देंगे किसी भी ठेकेदार को। इसके लिए हम लोगों को जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये आवास आज 40 साल के जितने भी लोग हैं, जितने लोग जुटे हुए हैं, उनके 40 साल का कर्म भूमि और स्थान भूमि, जन्मभूमि है ये, और इसको छोड़ के जाने का कोई सवाल नहीं होता है। आप रिपेयर करवाइए। एनबीसीसी धोखे में रखकर हम लोगों को बड़ा बड़ा वादा किया गया कि एनबीसीसी आ रहा है, एनबीसीसी आ रहा है, तो क्वार्टर का बहुत बढ़िया रिपेयर होगा। एनबीसीसी आया और यहाँ एक साजिश के तहत पूरा क्वार्टर को डैमेज घोषित कर दिया है, जिससे बहुत लोग आहत हैं। कोई छोड़ के यहाँ से जाना नहीं चाहता है। कैमूर जिले के नेशनल हाईवे 19 पर ट्रेलर ने बाइक सवार व्यक्ति को कुचल दिया है। हादसे में व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई है। घटना के बाद में मौके पर पहुंची मोहनिया पुलिस और एनएचएआई की टीम ने भी आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतक व्यक्ति की पहचान करसरी गांव निवासी महेंद्र खरवार उम्र 45 साल के रूप में हुई है और टक्कर के बाद में ट्रेलर के पहिए में फंसे व्यक्ति 100 मीटर तक घसीटता रहा। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रेलर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। साहिबगंज में रेलवे क्वार्टर्स पर अवैध कब्जे के खिलाफ में रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को सहायक अभियंता की अगुवाई में टीम ने नॉर्थ कॉलोनी में अभियान चलाकर आधा दर्जन से भी अधिक क्वार्टर्स को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल की टीम भी मौके पर मौजूद रही। 1 महीने पहले कोलकाता जोन के जीएम के दौरे में मामला उजागर होने पर डीआरएम को कार्रवाई का निर्देश मिला था। करीब 15 दिन पहले ही चिन्हित क्वार्टर्स पर नोटिस चिपकाए गए थे, लेकिन अनदेखी के बाद में अब सख्ती बरती गई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आरपीएफ और स्टेट गवर्नमेंट भी हैं, बगल थाना के कॉर्पोरेशन है, और जो अनधिकृत रूप से जो लोग यहाँ
रह रहे हैं उसको हम लोग हटाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो सर कितने ऐसे क्वार्टर है या कितने लोग चिन्हित आप लोग किए होंगे कि जिनको खाली कराया जा रहा है? इसका चिन्हित हम लोग पार्ट वाइज कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, लगभग 25-30 हैं इस कॉलोनी में, इसको चिन्हित किए हुए हैं और सारे को नोटिस भी किया है। हजारीबाग में इन दिनों नशीले पदार्थों की तस्करी का मामला बढ़ता नजर आ रहा, वहीं पुलिस की दबिश भी कुछ कम दिखाई नहीं दे रही। आपको ये भी बताते चलें कि हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह के द्वारा बीते रात सदर डीएसपी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिनके द्वारा जो है 5 तस्करों को पकड़ा गया है। कल शाम में हम लोग को सूचना मिली थी कि गिद्धौर से 2 आदमी ब्राउन शुगर लेके और यहाँ मिशन ग्राउंड के पास बेचने वाला है। इसी सूचना मिलते ही हम लोग एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर जो है उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। उसके बाद ये रात में वो टीम जो गिद्धौर के 2 बच्चे थे, अंगेश कुमार और संदीप कुमार, ये दोनों जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत आम बगान के साना कॉम्प्लेक्स के एक होटल में सोमवार सुबह करीब 8 बजे लगभग होटल एल डोरांडो के एक कमरे में एक युवती की लाश फंदे से झूलती हुई पाई गई। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है और वहीं पुलिस को होटल के कमरे में शराब की बोतल, सिगरेट और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। हजारीबाग के खेल इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय जुड़ गया है। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के तत्वाधान में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन और ऑल झारखंड चेस एसोसिएशन की अधिकृत अनुमति से तृतीय SGCA ऑल इंडिया ओपन 5 रेटिंग चेस टूर्नामेंट 2025 का विधिवत उद्घाटन रविवार 11 मई को शंकरपुर स्थित एंजल हाई स्कूल परिसर में हुआ है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके के कार्यक्रम में आकर कैसा फील करती हैं एक दूसरे जगह आकर? एक दूसरे जगह जो हम क्लासिकल खेले उसमें बहुत मजा है, बहुत टाइम है और बाहर के देशों में हम कुछ देख भी सकते हैं कि क्या क्या है वहाँ। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसे लग रही है? यहाँ के लोग कैसे लग रहे हैं? यहाँ के लोग अच्छे हैं, घूम दे रहे हैं, बहुत अच्छे। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।